हेलो फ्रेंड, माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और ये रिक्वायरमेंट जो है बिहार की ओर से आया है। तो बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आया है, क्योंकि ऐसे वैकेंसियाँ जो हैं बहुत कम आती हैं और ये वैकेंसी लगभग में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। इसमें आपको सब डाउट इसमें क्लियर करेंगे और कितने वैकेंसी रहने वाले हैं, कौन कौन भरेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही है कि कौन कौन भरेगा। तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहेगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, चलो बढ़ाइएगा नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीएसएससी, क्योंकि सीजीएल के अंतर्गत जो है बीएसएससी के अंतर्गत है फील्ड असिस्टेंट का वैकेंसी रहने वाला है, यानी क्षेत्र सहायक का बिहार कर्मचारी, जिसको बीएसएससी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति कराना है। ठीक है, और यह जो वैकेंसी है 25/4 से आपको ऑनलाइन किए जाएंगे और 21/5 तक आपको लास्ट डेट रखा गया है। एडवांटेज नंबर 03/2025 है, क्योंकि यह मार्च की वैकेंसी आना था। सबसे पहले इसका क्या है, तो फील्ड असिस्टेंट का पद रहने वाले हैं, क्षेत्र सहायक का, और लेवल जो है 2 का वैकेंसी रहने वाला है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन होता है तो 1900 ग्रेड पे आपको वेतन मिलेंगे, लगभग में 30,000 रुपये के आसपास आपको वेतन मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन सबसे होता है कि इसमें क्या लगेंगे। तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आईएससी, जिसको आईएससी अगर किए हुए हैं वो इसमें भरेंगे, और अगर कृषि से डिप्लोमा किए हुए हैं तो भरेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले नोट पॉइंट देख लीजिए कि आप इसमें कितने कहेंगे कि क्या हम आर से किए हैं या फिर डिप्लोमा ओपन से किए हैं तो क्या भर सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नोट में लिखा है कि आईएससी अगर नहीं किए हैं तो कृषि में डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता का विज्ञापन हेतु योग्य मान्य नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट के साथ कृषि डिप्लोमा यानी आईएससी के और कृषि डिप्लोमा के अलावा अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यह फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियर किया है। सीटों की संख्या की बात करें तो ये आपको 201 सीट रहने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी कोटिवार सीट आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 79 सीट रहने वाले हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट रहने वाले हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीट रहने वाले हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट रहने वाले। टोटल 201 सीट है, जिसमें से 67 को सीट क्या है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, और 4 को जो है स्वतंत्रता सेनानी के इसमें इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, ये जो है दिया गया टेंटेटिव है, इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, जैसे कि सभी आयोग में होते हैं उसी तरह से इसमें भी किया जाएगा। सबसे पहले आता है कि आपके एज कब से होनी चाहिए। तो आपको एज जो है 1 अगस्त 2024 से 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 5 सभी का 37 वर्ष दिया गया है, 30 वर्ष को दिया गया है, तो उसी के अनुसार आपको मिलेगा। न्यूनतम जो है आपके पास 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है कोटिवार के अंतर्गत दिया गया है 37 वर्ष, यानी जनरल के जो भी हैं तो 18 से 37 वर्ष तक हैं तो आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद SC/ST को 5 साल दिया जाएगा, यानी 42 साल के हैं तो भर सकते हैं, और OBC को 30 साल दिया जाएगा, यानी 3 साल और छूट दिया जाएगा, यानी 40 साल तक के हैं तो भर सकते हैं, और महिलाओं के लिए भी 3 वर्ष का छूट दिया गया है, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दिया गया है। ठीक है, और ये जो आपका जब आवेदन कीजिएगा तो उम्मीदवार का जो जन्म प्रमाण पत्र है आपको मैट्रिक लेवल पर ही मान्य होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक लेवल ही। ठीक है, परीक्षा आपको कैसे होंगे, तो ओमआर बेस्ड होंगे। ठीक है, ओमआर बेस्ड आपको गुजरना होगा। जो सिलेक्शन होंगे इसमें पीटी और मेंस होंगे, यानी 2 इसमें पेपर रहने वाले हैं। आपको एक पीटी होंगे और एक मेंस का देना होगा पेपर। तो ये आपको फील्ड वर्क के अंतर्गत ही, यानी आपको कहीं भी कृषि से संबंधित आपको फील्ड वर्क में भेज दिया जाएगा। ठीक है, उस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के लिए जब फॉर्म भरिएगा तो जो भी कैटेगरी के होंगे उसी कैटेगरी में आप फॉर्म डालिएगा। इन्होंने बोला है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, और यह जो है CBT के माध्यम से हो सकता है गुजरना पड़े, या फिर इनको जैसी सुविधा लगेगा उस अनुसार से आपको कंडक्ट कराएंगे। अब इसमें 201 सीट है तो सिलेक्शन कितने के होंगे, तो पीटी में आपको जब ओमआर बेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको 5 गुना सिलेक्शन किया जाएगा, यानी एक सीट पे 5 लड़कों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 200 का 5 गुना कर लीजिएगा, यानी 1005 लड़कों को इसमें बुलाया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आपको टोटल जो है 150 के क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर दिया जाएगा और निगेटिव आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर गलती करते हैं तो 1 नंबर आपको डिडिकेट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। ठीक है, और आपको समय जो मिलेंगे 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाले हैं, तो बहुत बड़ी अच्छे से आप लोग तैयारी करके ही दीजिए। अब आपको पाठ्यक्रम क्या होनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम दीजिएगा तो इसमें सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, तो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान गणित के क्वेश्चन रहेंगे, और आपको रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, साथ में कंप्रहेंशन का भी इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, और आपको जो है हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश और भारत से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है सभी, और विज्ञान में रसायन शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सभी दिया गया है। ठीक है, अब क्वालिफाई मार्क्स क्या होनी चाहिए, तो जनरल के हैं तो आपको 40% लाने चाहिए। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% लाना होगा। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग होंगे तो आपको
34 नंबर लाना होगा, यानी 34% लाना होगा। अनुसूचित जनजाति है तो 32% लाना होगा, और महिला वर्ग है तो 32%, और दिव्यांग सभी हैं उनको भी 32% इसमें आपको मार्क्स लाना होगा। यानी 150 का 32% निकाल सकते हैं, बट आप 100 कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 16 तिया 48 नंबर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कीजिएगा, लेकिन मेरिट के अंतर्गत नहीं आइएगा, क्योंकि इनको चाहिए 5 ही गुना लड़के। ठीक है, अब आते हैं परीक्षा शुल्क क्या लगने वाले हैं। तो परीक्षा शुल्क आपको जनरल OBC और जितने भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनको 540 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यानी SC ST के लिए 135 रुपये लगने वाले हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांग को 135 रुपये लगने वाले हैं। सभी श्रेणी के महिलाओं को बिहार के निवासी होंगे, जनरल OBC कोई कैटेगरी के होंगे तो 135 रुपये देना होंगे, और अदर स्टेट के भरते हैं तो उनको भी इसमें 540 रुपये देने होंगे। ठीक है, और परीक्षा शुल्क जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करना होगा। आरक्षण के कोटि उन्हीं को मिलेंगे जो बिहार के मूल निवासी होंगे। ठीक है, और जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको सर्टिफिकेट उसमें बताना होगा, तभी आपको उसके प्रति दिया जाएगा छूट। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हो सकता है आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। अब इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोटिस बताया है कि किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रभाव करने पर अभ्यर्थियों को जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या जो आपको कब से ऑनलाइन होंगे, तो आपको 25/4 से ऑनलाइन होंगे, और 23/5 तक इसको अंतिम भरने का डेट रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। ISC और डिप्लोमा जो कृषि डिप्लोमा के अंतर्गत है उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए और मार्कशीट चाहिए। अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जिसको है उसको देना होगा। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाला है, आप इस फॉर्म को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको इस वैकेंसी से मिस नहीं करा देंगे किसी वैकेंसी से। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।